एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। गरीबी के चलते उस किसान और उसकी पत्नी को कभी-कभी भूखा ही रहना पड़ता था। गरीबी से तंग आके एक दिन किसान की पत्नी दुखी मन से अपनी किस्मत को कोसती रहती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है आपने, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अगली सुबह आज आप काम पे मत जाओ, कल से आपने कुछ नहीं खाया, खाली पेट धूप में कैसे काम करोगे? अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या? पर हमारे बंजर जमीन पे तो कुछ उगता ही नहीं। तो क्या करे? हमारे पास उसके सिवाय अब और तो जमीन है नहीं। ऐसा कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। कड़कती धूप में किसान भूखे पेट सारा दिन खेत में काम करता है। इतना बड़ा पत्थर, इसे भी हटाना होगा। ऐसा कहकर जैसे ही किसान पत्थर पर वार करता है, तभी वो पत्थर एक परी बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किसान। तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ। एक ऋषि मुनि के श्राप से मैं पत्थर बन गई थी। तुम्हारे कारण आज मैं आजाद हो पाई हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? परी की बात सुनकर किसान सोच में पड़ गया। मैं और मेरी पत्नी 2 वक्त का खाना भरपेट खा सके, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो ठीक है। परी ने अपनी जादू से एक जादुई कलश किसान को दी। इस कलश में तुम्हें जो खाने को मन करे मिल जाएगा, पर याद रहे तुम ये खाना किसी को बांट नहीं सकते। अगर तुमने किसी और को खाना दिया तो ये कलश गायब हो जाएगा। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। आज वो आने में इतना देर क्यों कर रहा है? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कुछ देर बाद किसान अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताती है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। उस दिन दोनों पति पत्नी भर पेट खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह किसान काम पर निकलने ही वाला होता है कि तभी एक भूखा कुत्ता आ जाता है और किसान और उसकी पत्नी को देखकर रोने लगता है। शायद ये बहुत भूखा है, क्या हम इसे कुछ खाना दे नहीं सकते? पर तुम्हें याद है ना, परी ने क्या कहा था? याद तो है, पर हम्म, जो भी हो, मैं इसे भूखा नहीं देख सकता। ऐसा कहकर किसान कुत्ते को खाना देता है। कुत्ते को खाना देते ही जादुई कलश गायब हो जाता है। शायद जादुई कलश हमारे भाग में लिखा ही नहीं। ऐसा कहकर किसान खेत में काम करने चला जाता है। किसान को काम करता देख परी फिर से आती है। क्या हुआ, तुम फिर से इस बंजर जमीन पे? किसान परी को सारी बात बताती है। अच्छा, ठीक है। ऐसा कहकर परी जादू से एक गाय किसान को देती है। ये गाय ले जाओ, ये जादुई गाय है। तुम जितना चाहोगे तुम्हें उतना दूध देगी और दूध बेचकर तुम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। धन्यवाद जादुई परी। पर याद रहे, इस बार किसी को मुफ्त में दूध ना देना, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगी। शाम होते ही किसान अपने घर पहुंचता है और पत्नी को सारी बात बताता है। चलो, अच्छा हुआ, भला हो उस परी का।
अगली सुबह किसान दूध बेचने निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा मिल जाता है। बच्चा बहुत ही भूखा होता है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। किसान को उस बच्चे के ऊपर दया आ जाता है और सारा दूध बच्चे को देता है। किसान घर वापस आकर देखता है कि गाय वहाँ नहीं है। अरे, सुबह ही तो मैंने गाय को यहाँ बांध कर रखा था। पत्नी की बातें सुनकर किसान पत्नी को भूखे बच्चे के बारे में बताता है। किसान उदास मन के साथ फिर से खेत में काम के लिए जाता है। किसान को काम करता देख परी फिर से आती है और गाय के बारे में पूछता है। किसान भी परी को पूरी बात बताता है। परी अपनी जादू से फिर से किसान को एक सोने से भरा कलश देता है। ये लो, सोने से भरा कलश। ये सोना कभी खत्म नहीं होगा, पर याद रहे, किसी को भी इस सोने से मदद नहीं करना, नहीं तो ये सोना भी गायब हो जाएगा। ठीक है जादुई परी। और हाँ, ये मेरी आखिरी मदद थी। अब से मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, इसीलिए मेरी कही हर बात याद रखना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। किसान खुशी खुशी सोने से भरा कलश लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी भी इतना सारा सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब से हमें इस सोने को ध्यान से रखना होगा, क्योंकि परी हमेशा के लिए चली गई है। हाँ, बस इस बार भगवान हमारी थोड़ी मदद करे और हमें किसी को ये सोना देना ना पड़े। अगली सुबह अरे सुनो, मैं बाजार जाकर थोड़ा सोना बेचकर खाने के लिए सामान लाता हूँ। ठीक है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मेरी मदद करो बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरा एक ही बेटा है, वो बहुत बीमार है। पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर किसान और उसकी पत्नी को बहुत ही बुरा लगा। आप इनको सोना दे दो, हमसे ज्यादा इनको उस सोने की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। ऐसा कहकर किसान बूढ़ी औरत को सोने से भरा कलश दे देता है। सोने को देखकर बूढ़ी औरत रूप बदलकर जादुई परी बन जाती है। तुम दोनों बहुत ही अच्छे और साफ दिल के इंसान हो। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। वो कुत्ता और बच्चा मैं ही थी। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। ऐसा कहकर परी ने किसान को जादुई कलश और जादुई गाय वापस दे दी। आज से ये सब तुम्हारा हुआ। ऐसे ही लोगों की मदद करना। अब मैं चलती हूँ। उस दिन से किसान की किस्मत बदल गई और दोनों पति पत्नी खुशहाल जिंदगी बिताने लगी।